हेलो गाइस, आपका स्वागत है। आज हम पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। ये बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया किन बातों का संगठन करती है? क्या सिखाया जाए, कैसे सिखाया जाए, कितना सिखाया जाए, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। टायलर ने पाठ्यक्रम विकास के प्रश्न कितने चरण में बताए हैं? तो 4 चरण में बताए हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। व्हीलर के अनुसार पाठ्यक्रम किस आकार की भांति होता है? वृत्त के आकार की भांति होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। केर के अनुसार पाठ्यक्रम किस प्रकार का समुच्चय है? उपयुक्त दोनों का, विकास क्रियाओं का और निर्णयों का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक पाठ्यक्रम विकासकर्ता विकास के लिए कितने चरणों का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 10 चरणों के लिए। उद्देश्य को चयन करने के उत्तरदायी कारक कौन से हैं? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। संस्कृति का विश्लेषण, अधिगमकर्ता का वर्तमान स्तर, विषय सामग्री के विषय में हमारे ज्ञान की स्थिति और उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विषय वस्तु के चयन हेतु किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है? प्रकरणों का चयन, बुनियादी विचारों का चयन, विशिष्ट विषय वस्तु का चयन, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एक अच्छे संगठन की सामान्य आवश्यकताएं कौन सी हैं? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, पाठ्यवस्तु का संगठन सामान्य रूप से किन शिक्षण सूत्रों पर आधारित होता है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। स्मिथ ने पाठ्यक्रम में कितने क्रम बताए हैं? 4 क्रम बताए हैं। पाठ्यक्रम में विषय सामग्री के संगठन हेतु किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? उपरोक्त सभी का। पाठ्यक्रम का स्तरीकरण में छात्रों की किन योग्यताओं को रखा जाता है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। व्हीलर के अधिगम अनुभवों के चयन हेतु किन बिंदुओं पर बल दिया जाता है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी पर। विभिन्न अधिगम अनुभवों के संपर्क संबंधों एवं तारतम्यता को क्या कहा जाता है? प्रतिरूप। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मूल्यांकन में किन विशेषताओं का होना अनिवार्य है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी का। रुचियां कितने प्रकार की होती हैं? रुचियां 2 प्रकार की होती हैं। पाठ्यक्रम के अंतर्गत किन कमियों को रखा जाता है? तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कोठारी आयोग ने पाठ्यक्रम संबंधी किन सुझावों को लिया? उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम शिक्षण किन कार्यों की प्राप्ति का साधन है? उपरोक्त सभी का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पाठ्यक्रम विकास के मूलभूत तत्व कौन से हैं? उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम के मुख्य उद्देश्य कौन से होते हैं? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पाठ्यक्रम का संबंध किससे है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्या से। पाठ्यक्रम छात्रों की किन आवश्यकताओं को पूर्ण करता है? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पारंपरिक पाठ्यक्रम में किस प्रकार के दोष पाए जाते हैं? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। उद्देश्यों का स्तर कौन कौन से होते हैं? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पाठ्यक्रम विकास में कितने विचारशील विद्यालयों का प्रभुत्व रहा है? ऑप्शन सी, अनिवार्य स्कूलों का और प्रगतिशील स्कूलों का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अधिगमकर्ता में किस प्रकार के गुण होने चाहिए? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। संपूर्ण पाठ्यक्रम में कौन से शब्द शामिल होते हैं? उपरोक्त दोनों। शिक्षण और पाठ्यक्रम गाइड, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पाठ्यक्रम बच्चे के लिए जीवन का परिचय है, जैसा कि स्कूल इसके लिए तैयार करता है। यह कथन किसका है? यह कथन मुनरो का है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रत्येक विषय के कितने स्तंभ होते हैं? ऑप्शन सी, 4 स्तंभ। लोचशीलता से पाठ्यक्रम किस प्रकार का बनता है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मूल शिक्षा के अंतर्गत किन मूल्यों को विकसित किया जाता है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रत्येक पाठ्यक्रम के आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। तो दोस्तों, आप एमएड और बीएड के जो भी एग्ज़ाम हो, एमसीक्यू एग्ज़ाम हो, आप एक बार इनको देख लेना। आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। थैंक यू गाइस।